त्याची संपूर्ण जिम्मेदारी ज्यांच्या खांद्यावरती येते आमचे गारेलीचा बुलंद आवाज, डोंबिवलीचा बुलंद आवाज, आमचे मित्र रोशन संते. थँक यू सो मच. सुस्वागतम 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 आदरणीय आयुष भोईर आणि अक्षय पाटील यांचे ते आगमन ते वेलकम स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. सापाड चषक आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थाने सापाड चषक सुरू आहे आणि प्रत्येक सामना शेवटपर्यंत रंगतोय. पहिला सामना देखील योगेशजी त्याचप्रमाणे पाहिला. शेवटच्या बॉलवरती सामना जिंकला आणि याही मॅचमध्ये 2 चेंडू 2 षटकार मारून नागाव संघाने सामना जिंकलेला आहे. चला, दहिसर आणि नारिवली आणि नागाव या 3 संघांमध्ये ड्रॉ केला जाईल. दहिसर, नारिवली आणि नागाव. रवी वायले आणि नितीन म्हात्रे ही जोडी गोलंदाजी मार्कवरती. प्रशांत, पहिला चेंडू मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि हे झेल घेणं फार कठीण जात असतं. मिळतील चेंडूवरती एकूण 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या आहे 2. आमच्यासोबत मिहिर आहेत. तो देखील प्रार्थना करतोय की वसार संघ टॉप 4 मध्ये येऊ दे आणि मला सायकल मिळू दे. रवी वायले यांचे सुपुत्र आहेत. स्ट्रायकिंगला बॅट्समन नितीन म्हात्रे. गोलंदाजी मार्कवरती प्रशांत तांडेल. बॅकफुटला गेले. इनफिल्डच्या वरून खेळतायत अपिश अँड पनिश. सीमा रेषेच्या बाहेर षटकार. मिळते 1 धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 9 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक हे पहिलं सुरू आहे. धावसंख्या 9. स्ट्रायकिंगला बॅट्समन रवी वायले. मलंगडचा डहाण्या वाघ. ऑन साइडला फटका छान आहे. इनफिल्डच्या वरून बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार. सो मच. धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल. 13. सुरुवात खूप चांगली झाली आहे या मॅचमध्ये. धावसंख्या 13 आहे. राईट मोर द विकेटने प्रशांत. बॅकफुटला गेले. दिशा देण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आहेत गलीमध्ये. शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंटला हा झेल पकडलाय. फलंदाज झालाय फेल. विकेटचं बदन लागतोय. पहिला धक्का. रवी वायले बॅक टू द पविलियन.
वाहिलेने चौकार लगावला होता, त्यानंतर ते बाद झाले. धावसंख्या आहे 1 बाद 13. षटक क्रमांक हे पहिलं सुरू आहे. प्रत्येक सामना हा 4 षटकांचा असेल. आज एकूण 8 सामने खेळवायचे आहेत. आज एकूण 3 संघ क्वालिफाय होतील टॉप 4 मध्ये. आज खऱ्या अर्थाने कोणते 3 संघ टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय होतील आणि कोणते जे 3 भाग्यवान 12 मॅन असतील. ड्राईव्ह करतायत, क्षेत्ररक्षक आहेत, मिडॉनला धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. आलाय हा डॉट बॉल आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आहे 1 बाद 13. असेल नारिवली, दहिसर आणि नागाव या 3 संघांमध्ये ड्रॉ केला जाईल आणि या पुढील सामना होईल गावदेवी खार्डी विपक्ष श्लोक 11 आई गावदेवी भोपर. आहेत आमच्यासोबत योगीजी, नक्कीच वसार टीमचे 12 मॅन रवी वाहिले यांचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांनी सायकल देखील चॉईस केलेली आहे की त्यांना वाटतं की आमचा संघ टॉप 4 मध्ये जाईल आणि त्यांना ब्लॅक सायकल हवी आहे. धावसंख्या आहे 13. चला जास्त वेळ घेऊ नका, विनंती असेल बेतवडे बी या टीमला. गावदेवी बेतवडे बी आणि गावदेवी वसार या 2 संघांमध्ये हा सामना सुरू आहे. हर्षल तांडेल येत आहेत गोलंदाजी मार्कवरती या दुसऱ्या षटकामध्ये. नितीन ऑन स्ट्राईक. लोअर फुल टॉस चेंडू होता, बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न. आलाय हा डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी, चांगली सुरुवात केली आहे हर्षलने. धावसंख्या आपण पाहू शकाल स्थिर आहे 13 या धावसंख्येवरती. क्रिकेटचा हा दैदिप्यमान सोहळा सुरू आहे. यावीस फटका छान आहे. मिड ऑफ चवरून लॉंग ऑफ, सीमा रेषेच्या बाहेर 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन चौकार. धावसंख्या आहे 17. पुन्हा एकदा कव्हर ड्राईव्हचा फटका, स्वीपर कव्हर, सीमा रेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक येतोय हा दुसरा चौकार.
धावसंख्या आहे 21. 21 धावा धावफलकावरती. आपल्या व्यासपीठावरती आपण पाहू शकाल या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आदरणीय पिंटेशेठ पाटील साहेब देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. फुल टॉस त्याला पाठवलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार येतोय नितीन म्हात्रेच्या बॅटमधून. थँक्यू सो मच. पिंटेशेठ पाटील यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. दिलदार मनाचा राजा माणूस पिंटेशेठ पाटील. धावसंख्या आपण पाहू शकाल 27. फॉलिंग स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न. हा ट्रेडमार्क फटका आहे नितीन म्हात्रे यांचा आवडता फटका. नाराज आहेत नितीन म्हात्रे देखील कारण की ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. आलाय हा डॉट बॉल. धावसंख्या 27. चेंडू शिल्लक आहे 1 या षटकामधील. मिहीर देखील भरपूर आनंदित आहे ज्याप्रमाणे बॅटिंग सुरू आहे या मॅचमध्ये वसार या संघाची. यावेळेस सोडून दिलाय चेंडूला आणि पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल येतोय. अवांतर धाव मिळते आणि धावसंख्या 1 पुढे जाईल 28. 28 धावा धावफलकावरती आहेत. या पुढील सामना असेल श्लोक 11 आई गावदेवी भोपर आणि त्यांना फाईट करेल गावदेवी खार्डी या दोन संघांमध्ये. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी या. हर्षल पुन्हा एकदा लेफ्ट ओव्हर द विकेटने. लॉफ्टेड इट पाठवलाय वाईड इश लॉंग ऑन. काव कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर. वसार गावचा ब्रँड दाखवणारा ब्रँड स्ट्रोक षटकार. षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 34. धावसंख्या 34 आहे आणि तिसरे पंच. चला थर्ड अंपायर कारण की आक्षेप आहे. नक्कीच जी आपली कल्याण डोंबिवली ग्रामीण क्रिकेट संघटना आहे त्यामध्ये अनेक गोलंदाजांची नावं आहेत चक गोलंदाजीसाठी. त्यासाठी जेव्हा ते येतील गोलंदाजीसाठी तेव्हा कंपल्सरी तिसरे पंच जाणार आहेत. ऑन साइडला फटका छान आहे. एलिव्हेशन नाहीये आणि चांगली फिल्डिंग स्क्वेअर लेगला मिळतील्या चेंडूवरती. एकूण 2 धावा धावसंख्या
दोन्ही पुढे जाईल 36. 36 धावा धावफलकावरती आहेत. विष्णू पाटील आहेत या तिसऱ्या षटकामध्ये. धावसंख्या 36. विष्णू पाटीलने ही स्पर्धा गाजवली आहे विथ द बॅट विथ द बॉल. आकाश म्हात्रे आणि नितीन म्हात्रे ही जोडी. डान्सिंग डाऊन द विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, त्याच्यावरती मिळते एक धाव. धावसंख्या एकने पुढे जाईल 37. 37 धावा धावफलकावरती आहेत. सुरुवात नक्कीच चांगली झाली आहे या मॅचमध्ये. हाय स्कोरिंग सामने आपण पाहतोय. जरी 4 षटकांचे सामने असतील तरी देखील पहिल्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं 66 बनवले होते उंबार्डे या टीमने. 67 धावांचा पाठलाग केला जगदंब वाकलन बी या संघाने. ऑफ ब्रेक हा चेंडू. सुरेख गोलंदाजी. दोन्ही बाजूला वळवण्याची क्षमता आहे विष्णू पाटीलमध्ये आणि चांगली गोलंदाजी करतायत विष्णू पाटील, समीर पाटील आणि गिरीश पाटील हे 3 बंधू आहेत या टीममध्ये. स्विच हिट करतायत आणि फिल्डरला बीट करून चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. हा चौकार येतोय. थँक्यू सो मच. धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल 41 धावा. गोलंदाजी चांगली होते, फिल्डर साथ देत नाहीयेत. गिरीश पाटील होते शॉट थर्डमॅनला, त्यांना बीट करून हा चौकार आलेला आहे नितीनच्या बॅटमधून. नितीन खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. तो खेळतोय 32 या धावसंख्येवरती. शफल झाले, हुक करतायत. फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. हा षटकार येतोय. नितीन ऑन फायर. धावसंख्या धावफलकावरती आहे 50 कंप्लीट. 51 धावा आणि वैयक्तिक धाव बनवल्या आहेत 43 या मॅच मध्ये नितीन म्हात्रेने.
आदरणीय उंबारडे गावचे समाजसेवक उद्योजक महेंद्र भंडारी साहेबांच्या माध्यमातून आकाश म्हात्रे यांच्यासाठी प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये. महेंद्र भंडारी साहेबांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आहे. आकाश म्हात्रे यांच्यासाठी प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये. धावसंख्या आहे 51 धावा. पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रचित येतोय. ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये आणि चेंडूने हुलकावणी दिली आहे सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. अगदी लहानपणापासून ते बेतवडे बी या टीमचे 12 मॅन होते. त्यांनी खऱ्या अर्थाने जो बेतवडे संघाचा प्रवास आहे तो जवळून पाहिलेला आहे. फुलटॉस चेंडू आहे. ऑनसाइडला टर्न केलाय. डीपमध्ये फिल्डर आहेत आणि एकच धाव मिळते. चेंडूवरती धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. अब तक 56 ही धावसंख्या आहे आणि वैयक्तिक खेळतोय 43. या धावसंख्येवरती 7 धावा दूर आहे अर्धशतकापासून. महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटच्या इतिहासामधील हा पहिला खेळाडू आहे ज्याला मॅन ऑफ द सिरीजच्या स्वरूपात वासरू अर्थातच नंदी एक बैल दिला होता आंबेशिवच्या स्पर्धेमध्ये. नितीन म्हात्रे स्ट्रायकिंगला आहेत. नक्कीच बाईक 4 व्हीलर तर भरपूर जणांना मिळतात. लॉब करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहेत कैलास तांडेलने हा झेल पकडलेला आहे. लॉंग ऑफ सीमा रेषेवरती फलंदाज झाल्या बाद विकेटचं पतन. मात्रे बॅक टू द पविलियन. 43 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारली आहे नितीनने. साठी 43 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारली आहे नितीनने. न्यू बॅट्समन सूरज दुधकर येत आहेत. 3 चेंडू शिल्लक आहेत. प्रचित पुन्हा एकदा. क्या बात आहे. लॉफ केलाय. पाठवलाय सीमा रेषेच्या बाहेर. इन टू दी स्लॉट अँड आउट ऑफ दी प्लॉट. षटकार. थँक्यू सो मच. धावसंख्या आहे 62. अजूनही षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या 62 आहे. टॉससाठी भोपर आणि खार्डी या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण टॉससाठी या. आणि नारिवली नागाव आणि दहिसर चला तिन्ही कॅप्टन आपण देखील या ड्रॉ केला जाईल. नारिवलीचे आणि नागावचे इथे संघनायक आहेत. विनंती असेल दहिसर या टीमचे कॅप्टन आपण देखील रिपोर्टिंग करा. ऑन साइडला खेळत्या डीप मध्ये फिल्डर आहेत. एक धाव झाली कंप्लीट. खराब फिल्डिंग. जणू काय या फटक्याचे चटके लागले असतील. सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. सो मच. उद्या प्रमुख आकर्षण असणार आहे रायगडचा टायगर अजय गायकवाड आणि महाराष्ट्राची लोकप्रिय सिंगर सपना पाटील यांचा लाईव्ह ऑर्केस्ट्रा आणि महान भारत केसरी
मथुर बैलाची एंट्री आणि षटकार आहे शेवटच्या बॉलवरती आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 72 आणि 73 धावांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे गावदेवी वसार या संघाने. बेतवडे बी या संघासमोर 24 चेंडू बनवायच्या धावा 73. चला आपण टॉस करूया. ड्रॉ देखील करणार आहोत 3 संघांमध्ये. श्लोक 11 गावदेवी भोपर आणि गावदेवी खार्डी या 2 संघांमध्ये टॉस करूया. त्यानंतर ड्रॉ देखील केला जाईल. चला आपण टॉस करूया. राहुल या आपण. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. भोपरगावचे गोल्डन मॅन आदरणीय तानाजी पाटील साहेबांचे ते आगमन ते वेलकम स्वागत आहे या सापाड चषकामध्ये. त्र्याहत्तर धाव बनवायचे आहेत या मॅचमध्ये आणि जेव्हा हे खेळाचं दुसरं सत्र सुरू होईल या ऐकूया आपण. मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ पनवेल पनवेल समालोचक समितीचे उपाध्यक्ष व्हॉइस ऑफ सिद्धी करवले आमचे गुरुवर्य योगेशजी मडवी सर यांचा आवाज आपण ऐकूया. या पुढच्या इनिंगमध्ये 24 चेंडू बनवायच्या धावा 73. खऱ्या अर्थाने उद्या प्रमुख आकर्षण आहे रायगडचा टायगर अजय गायकवाड आणि महाराष्ट्राची रॉक सिंगर सपना पाटील यांचा लाईव्ह ऑर्केस्ट्रा उद्या प्रमुख आकर्षण असणार आहे या सापाड चषकामध्ये. आणि एक प्रेक्षणीय सामना देखील आहे. सिंगर परमेश माळी आणि सनी संते आणि अजय गायकवाड यांचा प्रेक्षणीय सामना देखील आहे. थैंक यू सो मच रोशन संते. रास्ते भले ही कठिन हो मगर सोच सदा बड़ी होनी चाहिए क्योंकि मंजिल चाहे कितनी ऊंची की ना हो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. नमस्कार फिर एक बार दोस्तों आप सभी का स्वागत है. दोपहर की कड़ी धूप में ये शानदार मुकाबला और यूट्यूब के माध्यम से ग्रामीण टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से कई सारे दर्शक जो हमारे साथ ज्वाइंट हो चुके हैं उन सभी दर्शकों का स्वागत. जहां बिल्कुल रायगढ़ के टाइगर अजय गायकवाड़ सबसे काबिल बेहतरीन सिंगर है और बिल्कुल आज इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे. अजय दादा गायकवाड़ आपका भी स्वागत है. कल लाइव ऑर्केस्ट्रा जरूर होगा, यहाँ पर खुशी का माहौल होगा, गाने की फरमाइश होंगे, जो भी गाना कहोगे वो गाना तुरंत बना देते हैं. अजय दादा गायकवाड़ आपका स्वागत है. शानदार प्रतियोगिता सापा ट्रॉफी 2025 का शानदार पर्व आप देखेंगे इस मैदान पर. कल अंतिम दिन है, कल आना ना भूले क्योंकि कल यहाँ पर कौन है चैंपियन, कौन रनर अप, कौन तीसरे चौथे नंबर के हकदार. चलो मैदान पर चलते हैं. गेम स्टार्ट. पहली गेंद सूरज दूधकर की कट की गेंद और
गेंद पड़ने के बाद आउटस्विंग देखने मिली, एक डॉट गेंद की समाप्ति। सूरज दुधकर जो हमेशा क्रिकेट के मैदान पर चमकता है, एक सूरज है जो आसमान में चमकता है और ये सूरज दुधकर जो क्रिकेट के मैदान पर चमकता है। पहली बाइक जब मिली थी तब कापरी सिद्धि पाले के मैदान पर बुलेट मिली थी। वही बुलेट ट्रॉफी दोस्तों 7 तारीख से शुरू होगी। अच्छी गेंद, फिर एक बार डॉट बॉल की समाप्ति। पहली बुलेट जब रखी थी तब पहली बुलेट मिली थी रवि वाइले को, जब दूसरे साल में सूरज दुधकर को मिली थी, तीसरी साल में मनीष कोलेकर पांड्या को मिली थी और चौथी साल में किशोर मडवी और महेश मडवी को मिली। यानी कि मलंगड़ में ही चारों के 4 साल वो बुलेट रही थी। 5वां साल है और इस साल भी बड़ा धमाका होगा। हर एक दिन में 8 टीमें होगी, केवल 32 टीमें हैं और बिल्कुल वो प्रतियोगिता 7 जनवरी से शुरू होगी। अच्छी गेंद और यहां पर पॉइंट में खिलाड़ी है, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। रनों की बात करेंगे तो तीसरी गेंद में खाता खोलने में कामयाब रहे। टारगेट जरूर बड़ी है मगर संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 2 मुकाबले आप सभी ने देखे होंगे जो अंतिम गेंद तक गए थे। वाकलन बनाम उम्बार्डे के बीच मुकाबला अंतिम गेंद 1 पर गई थी, यानी कि ये पिछला मुकाबला मोटी देसाई और नागांव अंतिम गेंद में 5 चाहिए थे। मिड विकेट की तरफ फील्डर है, तेज तारा स्ट्रोक और जब तक गेंद को रोके तब तक 2 रन तो पूरे किए। इक्का दुक्का से शायद ये मुकाबला आप नहीं जीत सकते। जीतना है तो आपको टारगेट को चेस करना है तो आपको चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। सूरज दुधकर का पहला ओवर थोड़ा सा बिल्कुल यहां पर अच्छा होता हुआ, जो कि बात करेंगे केवल 3 रन 4 गेंदों में आए। सूरज दुधकर फिर एक बार तैयार है, सामने बल्लेबाज की बात करेंगे। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने इसे वाइड करा दी। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए टीम की टोटल इस समय 4 पर है 4 गेंदों में। विष्णु पाटिल और प्रशांत तांडेल दोनों विस्फोटक बल्लेबाज हैं। पहले दिन में इनकी बल्लेबाजी देखी थी, बहुत उम्दा खेल रहे हैं मगर आज जरूरत है विष्णु पाटिल के बल्ले से ये शानदार हिट। ओ कमाल की फील्डिंग, अपने टीम के लिए रनों को बचा रहे हैं। तीसरा रन भी पूरा किया चौथे की। यस चेक करना चाहेंगे, आइए तीसरे अंपायर। पहला चक्का चेक कीजिए, बाद में चौका। टारगेट बड़ी है बिल्कुल। फील्डिंग अपेट बहुत बढ़िया दिया था, हवा में झोंके थे और गेंद को रोका। मगर देखना है, यही चेक करना है कि वो जब गेंद को रोके थे तब उनकी पैर कहां पर थी, वो चेक करेंगे। वो ठीक है तो फिर बाउंड्री को चेक करेंगे। बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं 2 बड़ी टीमों के बीच। एक तरफ है टीम बेतोड़े और दूसरी तरफ वसा टीम। तो वही तो चेक कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि हर एक मुकाबला हर एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला मुकाबला देखा सभी ने, मोटी देसाई बनाम नागांव, और अंतिम ओवर में जैसे 11 रन बचे थे और नागांव टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। महेंद्र पाटिल की सेना आ गई। दैसे टीम अगले मुकाबले में है। बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन पूरी टीम का रहा। डोंबिवली विभाग की सभी टीमें स्ट्रांग है और बिल्कुल हमेशा एक दूसरे के सामने खेलते रहते हैं। चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम, डोंबिवली में कोई बड़ा छोटा टीम नहीं है, सभी एक ही जैसी टीमें हैं।
तो यहाँ पर 4 रन मरेंगे। पहले गेंद को बचाया, मगर जब सेकेंड अटेम्प्ट में जब गेंद रोकने गए तो 4 रन मिले और इस चौके के साथ रन संख्या पहुंची 8 रन पर। टारगेट इस समय बात करेंगे तो 73 रनों का बेतौड़े टीम के सामने, और इस मुकाबले की बात करेंगे तो चौका, चौके के साथ रन संख्या 8 पर पहुंची है, जो कि पहला ओवर कर रहे हैं सूरज दूधकर। सूर्य की तरह चमक रहे हैं इस बार। बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद, ओ हाथ से गेंद निकली और एक किस्मत का चौका। कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और एक शानदार खूबसूरत दोन चिठ्ठींवरती आहे सामना आणि एका चिठ्ठीवरती आहे सापाड चषक. बघूया कोणता संघ दाखल होतोय पुढच्या फेरीमध्ये, आणि नारिवली संघाला बाय मिळते. संघ दाखल होतोय पुढच्या फेरीमध्ये. सामना असेल दहिसर आणि नागाव या दोन टीम मध्ये. चला, खार्डी आणि भोपर या पुढील सामना असेल. गावदेवी खार्डी टीमचे कॅप्टन टॉससाठी या, आणि गावदेवी श्लोक 11 भोपर हा सामना असेल. टॉससाठी या दोन्ही टीमचे कॅप्टन. तो जीत की बात करेंगे। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 12 पर है, यानी कि जीतने के लिए अभी भी यहां से 61 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 61 रन। बड़ा मुकाबला दर्शक एंजॉय कर रहे हैं, जो कि सापा ट्रॉफी 2025 का शानदार पर्व। शोरूम लग चुका हमारे कमेंटर बॉक्स के सामने, पूरा साइकिल का शोरूम है। हर कमेंटेटर के लिए एक साइकिल, हर अंपायर के लिए एक साइकिल है। उसके बाद हमारे 12 खिलाड़ी जिनके लिए एक एक साइकिल है, यानी कि 4 टीमों के 4 ही 12 खिलाड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पूरा शोरूम है साइकिल का। ये खासियत है इस ट्रॉफी की, जब भी हर साल में ट्रॉफी होती है नया कुछ लाते हैं। और अभी भी हमें पिंटू शर्ट ने कहा कि अगले साल अंपायर और कमेंटेटर के लिए बाइक रखेंगे। जो बोलते हैं वो करते हैं। रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 12 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाज उदय पाटिल। ओवर नंबर सेकंड। जीत की बात करेंगे तो 73 रनों का टारगेट। अभी भी 17 गेंदें बची है, 61 की आवश्यकता। ये गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर है, और इस सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची है 13 रन। चलो अगला मुकाबला होगा खार्डी बनाम भोपर के बीच। गावदेवी खार्डी बनाम श्लोक 11 गावदेवी भोपर। आइए दोनों कप्तान, अगला मुकाबला आपका है तो आपको तुरंत आना होगा। डॉट गेंद की समाप्ति। जितने डॉट गेंद आएंगे उतना दबाव बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर टारगेट बड़ी है। हर ओवर में आपको 3 बड़े शॉट लगाने हैं, तो जाकर आप टारगेट को चेस कर सकते हैं। इस बार बेहतरीन शॉट। कवर के रीजन में फील्डर तैनात है, पॉइंट में गेंद को रोका। तब तक यहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर रन बने। इस गेंद के ऊपर एक सिंगल, सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 14 रन। इक्का दुक्का के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल हर जीते हुए टीम के लिए फ्रूट है, नाश्ते के लिए बिल्कुल हारे हुए टीम को भी, यानी कि आज नाश्ते की व्यवस्था की गई है। पिंटू शेठ पाटिल की बात ही करेंगे तो और अलग है, सबसे अलग हमारे पिंटू शेठ पाटिल। जो बोलते हैं वो करते हैं। यस, कॉपी करायची नहीं। किरिस का गाना सुनेगा क्या? रन संख्या की बात करेंगे, टोटल 15 रन पर पहुंची है। ओ फुल टॉस गेंद थी, शरीर पर टकराई, रन लेने की सोच रहे हैं, नहीं लिया। अंपायर का वाइट बॉल का इशारा है। खाड़ी टीम के कप्तान आ चुके हैं, भोपर टीम के कप्तान आइए। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा, कहीं मत जाना दर्शक, क्योंकि आज सुपर धमाका है। आज यहां से टीमें क्वालिफाई होगी सुपर 4 के लिए।
बेहतरीन मुकाबला। इस बार व्हाइट के साथ रन संख्या बनी है 16 पर। अभी भी 15 गेंदे शेष हैं और जीतने के लिए 57 रन बनाने हैं। चलो जल्दबाजी करें। चला अक्षय पाटील यांना विनंती असेल आपले शुभ हस्ते आपण टॉस करूया। श्लोक 11 गावदेवी भोपर आणि त्यांना फाईट करेल गावदेवी खार्डी या दोन टीम मध्ये। तो बिल्कुल इस बार गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन और इस छक्के के 7 रन संख्या तेजी के साथ बढ़ता हुआ टोटल 22 रन। हालात चाहे कैसी भी हो, हार मानना विकल्प नहीं। रात अंधेरी होती है मगर वो जिंदगी का अंत नहीं। हर दर्द यहां कुछ सिखाता है, टूट जाना समाधान नहीं। वक्त बदलता है, वक्त के साथ धैर्य रखना व्यर्थ नहीं है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। टीम की टोटल 22 पर पहुंची है और जीत की बात करेंगे तो 14 गेंदे बची है। 51 रन की आवश्यकता है। 51। इस बार बेहतरीन शॉट, फिर एक बार आक्रमण, कहानी में ट्विस्ट। आप वार करते हुए मैदान पर बल्लेबाज की बात करेंगे विष्णु पाटिल। रन संख्या 28। दानशूर व्यक्तिमत्व आदरणीय दत्ता लोखंडे साहेबांच्या माध्यमातून आज आणि उद्या संघांना फ्रूट असणार आहेत। त्यांचे देखील मी मनापासून आभार मानतो। आणि या पुढच्या मॅचमध्ये श्लोक 11 गावदेवी भोपर या टीमने टॉस जिंकून फिल्डिंग स्वीकारली आहे आणि गावदेवी खार्डी या टीमला इन्व्हाइट केलेलं आहे बॅटिंग करण्यासाठी। बिल्कुल रन बने हैं यहाँ पर 28 और डगआउट बॉक्स से ये आवाज है कि और एक। जानते हैं कि मुकाबला कभी भी टर्न हो सकता है। ये क्रिकेट का खेल है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये क्रिकेट की तरह बदलने वाला क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट की तरह रंग बदलता है क्रिकेट का खेल। राजकारण की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट का खेल अक्सर हर मैदान पर होता है और ये मुकाबला फिर एक बार पलट पार। अच्छी गेंद थी, नीचे रही, बल्लेबाज को बीट किया, डॉट की समाप्ति। ओवर बेतौड़ी टीम ने केवल 28 जीतने के लिए चाहिए 51 रन और सॉरी जीतने के लिए चाहिए अभी भी 45 रन 12 गेंदों के ऊपर। तो बिल्कुल बघा आज आमच्या इथे सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी साताऱ्याहून प्रेक्षक वर्ग आलेत। सन्माननीय आमचे ग्रुप ग्रामपंचायत मेनवली तालुका वाई जिल्हा साताऱ्याचे सरपंच सन्माननीय संजय दादा चौधरी या ठिकाणी उपस्थित झालेत। त्यांच्यासोबत त्यांचे खरं तर मेनवली विकास सेवा सोसायटीचे संचालक भगवान राव चौधरी हे आलेत। त्यांच्यासोबत तुम्ही पाहतात उद्योजक संग्राम शेठ राजपूत वाई आणि त्यानंतर आमचे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष वाई शहरचे ऋषिकेश बाबर या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी व्यासपीठावरती आलेत। त्यांचं सापाट चषकामध्ये पिंटू शेठ पाटील आणि अधिकदादा पाटील यांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत आणि हार्दिक स्वागत। आणि खास म्हणजे ते जीजी स्पोर्ट वाकण संघाला सपोर्ट करण्यासाठी आज या ठिकाणी आलेत। त्यांचं मनापासून स्वागत। क्रिकेट का शौक, मैंने इसलिए कहा ना कि शौक बुरी चीज, शौक बड़ी चीज होती है और हमेशा आपको कहां से कहां तक ले सकते हैं। जो कि हमारे सातारा भाई से यहाँ पर दर्शक आए, उनका हम मेहमान आए, उनका स्वागत करेंगे।
मेहमान नवाजी, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति है। रन आउट की विकेट यहां पर गिरती हुई। रन की बात करेंगे तो यहां पर टोटल रन संख्या अभी भी एक रन तो पूरा किया था, डबल के लिए पलटे थे यहां पर। बिल्कुल रन आउट हुए, दूसरे के लिए पलटे थे यहां पर। ये देखिए काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, मगर उतनी चालक के साथ थर्ड अंपायर चेक करना चाहते हैं। यस, ओयूटी दूसरे के लिए पलटे थे, रन आउट बने। पहला विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ एस स्वप्न सलामी बल्लेबाज विष्णु पाटिल। क्या बात आहे, अप्रतिम संगीत सध्या डीजेच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकतायत. महान भारत केसरी, हिंद केसरी, त्याचबरोबर महाराष्ट्र केसरी आणि मुंबईचा बिंजोडचा बादशाह कुमार रणवीर राऊळबाई पाटील अडिवली कल्याण यांचा आणि यांचा काळीज आणि प्रेक्षकांचं काळीज. खरं तर मथुरची एंट्री देखील होणार होती, परंतु काही कारणास्तव ती येऊ शकले नाहीयेत. टोटल अपन पहली तो दावा पड़ेगा, बती दावा लग 31 रन. जीत की बात करेंगे तो 73 रनों का बड़ा टारगेट है और इस मुकाबले को जीतना है तो आपको आप 11 केवल गेंदे बची, यहां पर 9 गेंदे, 42 की आवश्यकता. इस बार आक्रमण स्क्वायर लेग में कोई खिलाड़ी नहीं है. गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन. अभी भी संघर्ष जारी है के लिए. अभी भी टारगेट की बात करेंगे तो आप चाहिए यहां पर 36 8 गेंदों पर. आन की तरह उड़ना होगा, क्योंकि कहते ना कि टारगेट बड़ी है बिल्कुल, तो आपको हवाई सफर करना पड़ेगा. मंजिल जब बड़ी होती, लंबी होती है तो आपको हवाई यात्रा करनी पड़ती है, और टारगेट जब बड़ी होती है तो आपको चौके छक्के लगाने पड़ते हैं. टारगेट अभी भी 36 चाहिए. आने वाली 8 गेंदें. दिल्ली जाना है तो आपको कार या पैदल नहीं जा सकते, आपको हवाई सफर करना पड़ेगा. टारगेट बड़ी है. अच्छी गेंद है, यहां पर 1 रन पूरा करेंगे. एक से समाधान नहीं होगा. दूसरे के लिए पलटे हैं. देखना है दोनों बल्लेबाज एक गेंद में, एक को लौटना पड़ेगा. आप चाहिए 7 गेंद में 35. क्रिकेट में 6 गेंद में 36 बनते देखे. इस पिच के ऊपर भी 6 गेंद में 43 45 बनते देखे एक ओवर में. ये पिच बल्लेबाजों को ज्यादा मददगार है. बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए. आने वाली गेंदें बची अब 7 जीतने के लिए 35 की आवश्यकता है. अगला मुकाबला बिग फाइट होगा, जो कि टीम गांवदेवी खारडी बनाम गांवदेवी भोपर के बीच अगला मुकाबला होगा. उसके बाद कई सारे मुकाबले हैं. नागांव दहीसर मुकाबला आपने देखना है. उसके बाद जगदंबा वाकलन टीम पहुंची है अगले राउंड में, और उसके बाद जो मुकाबला बाबेश 11 जी स्पोर्ट वाकलन टीम भी पहुंची है. एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति. अंतिम ओवर में चाहिए 34 रन.
ये वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है। ये देखिए हमारी पूरी मेहमान दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल हमारे मंच के ऊपर। आज सातारा से भी कई सारे मेहमान आए। मेहनवली तालुका भाई जिला सातारा के हमारे सरपंच साहब संजय चौधरी साहब आए। उनके साथ में आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे भगवान राव चौधरी जो कि संचालक है मेहनवली विकास सेवा सोसाइटी के। उनके साथ में हमारे उद्योजक संग्राम सेठ राजपूत भाई ये भी आ चुके हैं। उनके साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष वाई शहर के ऋषिकेश बाबर सर आए। सभी का स्वागत है सापाट टीम की ओर से, और पिंटू शेठ पाटिल हमारे अधिक दादा पाटिल की ओर से आप सभी का स्वागत है। सातारा कहा जाए तो फिर बैलगाड़ा शरीयत सबसे ज्यादा होती है, और हमेशा ये सातारा में, और ये हमारे सातारा के मेहमान हैं, आज क्रिकेट में आ चुके हैं। फुल टॉस गेंद इस बार प्रहार किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ईशान तांडेल के बल्ले से लगातार 2 छक्के। पिछले मुकाबले नहीं भूलेंगे, इसी तरह रहते अंतिम ओवर में जब भी मुकाबला आता है तो तोड़फोड़ होता है, दर्शकों का पैसा वसूल। जो भी दर्शक यहां पर आए सभी का स्वागत है। जीतने के लिए अब चाहिए यहां पर केवल 22 रन, 4 गेंदे 22। ये क्रिकेट खेल ही ऐसा है, क्रिकेट खेल किसी को हंसाता है, क्रिकेट खेल किसी को रुलाता है, सुख दुख भरा क्रिकेट का खेल। सगळी खाली बसा प्लीज। ये माशियों का झुंड आया था, शायद इसमें कोई मिलता है ना भाई, नक्शा बदल जाता पूरा शरीर का। मुंह पर काटते तो मुंह आप नहीं पहचानोगे, जैसे कि हनुमान बजरंग बली की तरह होता है। चलो यहां पर फिर एक बार आक्रमण, इस बार गेंद हवा में, चिड़िया छिप गई खेत में। विकेट का पतंग, मानो जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला 3 गेंद में 22 अब नहीं बन सकते। खऱ्या अर्थाने सापाड गावासाठी एक अभिमानाची गोष्ट म्हणजे जांभिवली गावचे उद्योजक समाजसेवक आदरणीय अतिश पाटील साहेबांच्या सौभाग्यवती आपल्या सापाड गावच्या ताई स्वाती अतिश पाटील यांची अंबरनाथ नगर परिषदमध्ये नगरसेविका म्हणून निवड झालेली आहे। त्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन संपूर्ण सापाड गावाच्या वतीने आणि सापाड चषकाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जहां बिल्कुल प्रणित पाटील यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 2 कूलर देखील आहेत, त्यांचं देखील विशेष आभार। चुनाव विभाग शुरू है बिल्कुल, आज कई जगह पे धूम धमाका चल रहा है,
और ये देखिए मुकाबला पलटवार बन चुका है, जो कि इस मुकाबले की बहुत चर्चा कर रहे थे कि मुकाबला अंतिम गेंद तक जाएगा, मगर ये मुकाबला एक तरफा बना है। फुल टॉस गेंद प्रहार किया, फिर एक बार आक्रमण। अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक आध खराब गेंद आएगी, एक आध गेंद पर अतिरिक्त रन बनेंगे तो मुकाबला बन सकता है। मगर दोस्तों, चमत्कार बहुत कम जगह पर होते हैं। कहते हैं कि चमत्कार है वहां नमस्कार है। आप चाहिए जीतने के लिए 2 गेंद में 16 रन, एक आध खराब गेंद का इंतजार है। 2 गेंद में 15 चाहिए। एक ही गेंद है, सॉरी एक ही गेंद है। रवि वाले भी देख रहे हैं पीछे। जीत ले इस मुकाबले को गांव देवी वसा टीम। अच्छा प्रदर्शन के मैदान पर मुकाबला जीता है। हार्ड लक टीम बेतोड़े, जिनका प्रदर्शन भी बेहतरीन था, मगर इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। चलो दोनों टीमें सेकंड करें और तुरंत मैदान के बाहर हो। उसके बाद जो मुकाबला होगा गांव देवी खाड़ी बनाम गांव देवी भोपर के बीच शानदार मुकाबला होगा। तो इस मुकाबले के हीरो बने हैं जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। एज ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज